अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का तरीका बताया था। अब हम इसका क्वेश्चन जो है वो 1 एक्सरसाइज 3 जो कि पेज नंबर 17 पर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसको 10, 100 और 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। अब जैसे कि इसमें पहला नंबर है 381, तो 381 को आप इस तरह से इसके कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको ये सोल्व करना आसान हो जाएगा और इसमें तमाम नंबर्स जो है वो नंबर वाले कॉलम में पुट कर लें, ठीक है। इस तरह से आप नंबर वाले कॉलम में लिख लें और जो मल्टीप्लाई बाय 10 जो अगर हम कर रहे हैं, जैसे 381 है तो 381 को हम एज इट इज़ लिखने के बाद इसके साथ सिर्फ एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि 10 का एक ज़ीरो होता है। इसके बाद जो 100 है, 100 में 2 ज़ीरो हैं तो 381 एज इट इज़ लिखेंगे और इसके साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे, 38,100 हो जाएगा ये। इसी तरह जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपने 381 एज इट इज़ लिखने के बाद 1000 के 3 ज़ीरोज़ इसके साथ लगा देने हैं, ठीक है। 381,000 हो जाएगा। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है 4091, इसमें भी हम एज इट इज़ करेंगे। 4091 को लिखने के बाद इसके साथ 10 का एक ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा 40,910 हो जाएगा। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है, इसमें जो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 4091 लिखने के बाद इसको आपने 2 ज़ीरो पुट कर देने हैं, इसके साथ 2 ज़ीरो राइट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4091 एज इट इज़ लिख के इसके साथ 1000 के 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा और इसके जो बाकी तमाम पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकेंगे। तो चलिए फिर इसको बाकी पार्ट्स को भी सोल्व कर लेते हैं ताकि जो है वो अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकें, ठीक है। वैसे तो ये बहुत आसान है। आप ये 5 डिजिट नंबर है 97,509, इसके साथ हम ज़ीरो लगा देंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे होंगे। और इसी तरह 97,509 को एज इट इज़ लिखने के बाद इसके साथ हम 2 ज़ीरो राइट साइड पे लगाएंगे और जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फिर हम इसको 97,509 को इसके साथ हम राइट साइड पे 1000 के 3 ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको किस तरह से करना है। और इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, इसका डी पार्ट इस तरह से ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है। जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसके साथ 2 ज़ीरोज़ पुट करेंगे और जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो फिर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका लास्ट पार्ट 52,118 है। जब मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो एक ज़ीरो राइट साइड पे आ जाएगा। 52,118 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 52,118 अब जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, 10, 100 एंड 1000, ठीक है। इसमें भी इस तरह से मैंने इसका टेबल बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से इसको करना है। तो इसका जो ए पार्ट है इसमें नंबर गिवन है 49,000, ठीक है। 49,000 इसका नंबर गिवन है। 78,000 बी पार्ट में नंबर गिवन है 78,000
और इसके बाद इसका जो 65,000 सी पार्ट में इसका नंबर गिवन है 65,000, ठीक है। और डी पार्ट में 97,000 और 21,000 इसका ई पार्ट में है। तो ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनको हमने डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 से। ये वो सिंपल मेथड है जो हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं और इसको किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब जैसे इसमें हम एक ज़ीरो बढ़ाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करते हैं जब, तो उसमें हम जितने ज़ीरो गिवन होते हैं, जैसे 10 में 1 ज़ीरो है, 100 में 2 है और 1000 में 3 हैं, हमने उतने ही ज़ीरो इधर से रिड्यूस करने हैं, यानी रिमूव कर देने हैं सिंपली, ठीक है, रिमूव कर देने हैं। अब देखिए डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक ज़ीरो राइट साइड से रिमूव करके इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4900, ठीक है। अब 2 ज़ीरो जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ज़ीरो राइट साइड से रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम 490। और 3 ज़ीरो जब रिमूव हो जाएंगे, 3 ज़ीरो रिमूव हो जाएंगे जब ये 1000 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। ये बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। इसमें इसी तरह से आपने इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये 78,000 है तो ये 7800 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 780 हो जाएगा और जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 6,500 हो जाएगा और जब डिवाइडेड बाय 10 होगा ये नंबर तो 650 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो 65 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, हम इसको बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा बस आपको इसका मेथड समझ आना चाहिए और उसके बाद आप इसको इजीली सोल्व कर सकेंगे। ये 21,000 है तो डिवाइडेड बाय 10 होगा 2100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा तो 210 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं जो कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन है इसमें दो नंबर्स की, ठीक है। और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इसका ए पार्ट है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे, एक नंबर ऊपर बड़ा जो है और छोटा नंबर इसका नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको करेंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे जब ये ऊपर जो हमारा नंबर है ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेंट, और क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 23 है ये हमारा मल्टीप्लायर होता है, ये जो 23 है ये इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 1 कैरी हमारा इधर आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 3 6 ज़ार 18। अब हमारा जो वंस की जगह पर जो नंबर था 23 में, ये इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर चुका है, इसलिए इसकी ये जो इसका आंसर है वो ये आ गया। लेकिन अभी ये इसका टोटल आंसर नहीं है, अभी हम इसकी जगह पर ये वंस जो नंबर है चूँकि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब इसके नीचे हम बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा। अब हमारा जो नंबर है 2, ये टेंस की प्लेस पर है, तो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी हम बिल्कुल इसके नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 4 ज़ार 8। अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसी नंबर के नीचे से, यानी कि अब देखें ना, ये 2 जो है ये सेकंड प्लेस पर है, यानी टेंस की प्लेस पर है,
ये सेकंड लाइन में टेंस की प्लेस से ही इसका आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। और 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 6s are 12। ये अब 2 और 3 दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हम इसका जो रिज़ल्ट है यानी जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 7 और 8 15, 15 का 5 यहाँ पर और 1 कैरी हम इसको यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब ये 12 और 1 13, 13 3 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 2 1 3 और ये वाला कैरी ऐड करके इसको 4 कर देंगे और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 14,352 इसका आंसर आ गया है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। अब हम जो इसका बी पार्ट है इसको देखते हैं। बी पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें आपने इसी तरह से इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और फिर इसको 90 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें जो फर्स्ट नंबर है 90 के वंस की प्लेस पर जो नंबर है वो 0 है और 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये उसको भी 0 कर देता है। ये तो आपको मालूम होगी ना बात। और आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है 0 6 जार 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 5 जार 0 आ जाएगा, 0 4 जार 0 और 0 2 जार 0। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 0 किसी भी नंबर के साथ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह पर उसका आंसर 0 आ जाता है। अब 0 चूँकि इन सब को मल्टीप्लाई कर चुका है इसलिए इसके नीचे सेकंड जो लाइन है उस वहाँ पर हम फर्स्ट यानी वंस की जगह पर 0 पुट कर देंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। अब 9 का आंसर है 9 6 जार। अब 9 ने मल्टीप्लाई करना है इन सब को, तो इसका आंसर बिल्कुल 9 के नीचे टेंस वाली जगह से स्टार्ट होगा, टेंस प्लेस से, ठीक है। 9 6 जार 60, 9 6 जार 54, 4 आ जाएगा यहाँ पे और 5 कैरी हमने इसके ऊपर दे देना है, ठीक है। 9 5 जार 45, 45 में 5 को ऐड कर दें तो ये 50 हो जाएगा। 50 का 0 यहाँ पुट करेंगे, 5 जो है वो इसके ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। और 9 4 जार 36, 36 में 5 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। 39 का 9 लिखा जाएगा और 3 इसका कैरी हो जाएगा 2 के ऊपर, ठीक है। 2 9 जार 9 2 जार 18, 18 में आप 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 21, ठीक है। जो इनको आप सामने आगे की तरफ इस साइड पे आप बढ़ाएंगे, नंबर्स वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, और जो एक्स्ट्रा नंबर होगा वो 10,000 और 100,000 की प्लेस पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं तो आप इसको प्लस कर लेंगे। ये इसको ऐड कर लें, सिंपली इसको ऐड कर लेना है आपने। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 219,040 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सी पार्ट है, सी पार्ट में जो हमारे पास नंबर है वो जो मल्टीप्लायर है वो 3 डिजिट नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेंड है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। सेम उसी तरह से ये भी होगा, लेकिन इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें हम 2 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इस क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल इसका आंसर प्लस करके हम निकालेंगे। ये भी इसी तरह से सिंपल, 1 2 जार 2, 1 9 जार 9, 1 0 जार 0 और 1 1 जार 1। फर्स्ट नंबर के नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि फ़र्स्ट डिजिट इन सब को मल्टीप्लाई कर चुका है। अब सेकंड डिजिट जो है, अब इसका आंसर सेकंड प्लेस से स्टार्ट होगा। 2 8 जार 16, 8 9 जार 72 और 1 73, 7 कैरी आ जाएगा। 8 0 जार 0 होता है और 7 ऐड होके 7 आ जाएगा और 8 1 जार 8। अब हमारा जो थर्ड नंबर है, अब इसने इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है
तो थर्ड नंबर का आंसर थर्ड प्लेस से स्टार्ट होगा, तो इससे पहले वंस और टेंस दोनों की जगह पर अब हमने ज़ीरो पुट कर देने हैं, ठीक है। 9 2s are 18, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर 18, इसका कैरी इसके ऊपर आ जाएगा। 9 9s are 81, 81 और 1 ऐड करते हैं तो ये 82 हो जाता है, और 8 कैरी इस ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और 8 zeros are सॉरी 9 zeros are 0, और इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 9 1s are 9। अब आप इसको ऐड कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से। इसके लिए आपको टेबल आने चाहिए, आपको टेबल बहुत अच्छे याद होने चाहिए ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे, कोई भी टेबल जो है वो जैसे 8 9 के अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आपका ये क्वेश्चन एक ज़रा सी गलती से पूरा ही रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए टेबल मस्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। 9 और 6 15, सॉरी ये 2 0 0 में ऐड होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं। 9 और 6 15 होते हैं, 1 कैरी इधर आ जाता है। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 2 आ जाएगा और 1 कैरी इधर आ जाएगा। 7 8 9 10 और 1 11, 1 कैरी 8 के ऊपर। 16 और 1 17, 1 कैरी इधर। 9 और 1 10। इस तरह से आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो बाकी तमाम क्वेश्चंस हैं ये देखिए, ये भी इसी तरह से है। जो डी पार्ट है, डी पार्ट आप इसको 49 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ई पार्ट 6 2s are 12, 2 और 1 कैरी 0 के ऊपर आ जाएगा इसका, और 6 zeros are 0, 1 ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद 6 9s are 54, ठीक है। 54 का 4 यहाँ और 5 इसके ऊपर, ठीक है, 0 के ऊपर। नेक्स्ट नंबर के ऊपर आपने कैरी लगाना होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। 6 zeros are 0 और इसमें ये 5 ऐड करना है। आपने कैरीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सा कैरी हमने कहाँ पे कौन से नंबर का लगाया था। इसका कैरी जो हमने लगाया था ये 5 है, ठीक है। और 6 9s are 54, ठीक है। अब हमारी ये 3 मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको इजीली यहाँ से प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 and 2 9, 2 6 8 और 1 9, 7 3 10 and 4 14, 1 कैरी इधर आ जाता है 14 का, ठीक है। 5 and 6 11 and 2 13 और 1 14, 3 and 4 7 और 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए आपको टेबल जो है वो बहुत अच्छे याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है वो इन क्वेश्चन को बग़ैर किसी गलती के कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल नहीं आते तो पहले आप टेबल को याद करें। टेबल्स जो तमाम टेबल्स हैं उनको याद करें ताकि आपको किसी भी किस्म की कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है।